अम्बेडकर और गांधी जी के विचारों को हमने वर्ण व्यवस्था पर विस्तार से समझा, पढ़ा, और भी इनके अलग अलग विचार भी देखना चाहते दिखाई देते हैं। कुछ थिंकर्स, कुछ लोग ये बताते हैं कि अम्बेडकर साहब के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अनटचेबिलिटी, इन तीनों व्यवस्थाओं को खत्म करना चाहते थे। वो ये कहते थे कि ये व्यवस्था, इसलिए उन्होंने एनिहिलेशन ऑफ कास्ट किताब लिखी और उस व्यवस्था में जाति के उन्मूलन या जाति का विनाश करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि ये जाति व्यवस्था के कारण ये हमारा समाज, हमारा उदारवादी लोकतंत्र यानी कि संवैधानिक जो हमारा डेमोक्रेसी है वो भी कमज़ोर होता है और हमारा डेमोक्रेसी सर्वाइव नहीं कर पाएगा अगर ये जाति व्यवस्था भारतीय समाज में हावी रही तो। लेकिन गांधी जी इसी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे। लेकिन गांधी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, लेकिन जाति व्यवस्था और छुआछूत के खिलाफ थे। वो ऐसा नहीं कि गांधी जी वर्ण व्यवस्था जो है वर्ण व्यवस्था के समर्थक के साथ छुआछूत यानी अनटचेबिलिटी का भी समर्थक थे। वो इस अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को भी समाज से एलिमिनेट करना चाहते थे, इसके घोर विरोधी थे। ठीक है, लेकिन हमने दोनों के विचारों को जाति व्यवस्था पर बड़े स्तर पर प्रभाव से समझा। ये बता देते हैं, कुछ लोग ये बताते हैं कि गांधी जी वर्ण व्यवस्था का इसलिए समर्थन करते हैं, इसलिए जातिवाद का समर्थन करते हैं क्योंकि वो जब राष्ट्रीय आंदोलन चला रहे थे, नेशनल मूवमेंट चला रहे थे, तो अम्बेडकर एक तरफ जाति व्यवस्था का विरोध कर रहे थे। तो इस तरीके से वो ब्राह्मण जो वर्ग था, एक तरीके से जो सबड़ वर्ग था, फॉरवर्ड जो कास्ट के लोग थे, वो अम्बेडकर से नाराज थे। अम्बेडकर वो दलितों के और डिप्रेस क्लास के भले के लिए साइमन कमीशन के सामने गए, गोलबेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट। तो साइमन कमीशन और गोलबेज सम्मेलन यानी कि 3 गोलबेज सम्मेलन हुए थे 1929 और 30 में, तो तीनों सम्मेलन में पार्टिसिपेट हुए। लेकिन कई स्तर पर पहले गोलबेज सम्मेलन का कांग्रेस ने बहिष्कार किया, तो लेकिन अम्बेडकर साहब तीनों गोलबेज सम्मेलन में गए। तो वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों के समर्थन से जातिवाद को खत्म करना चाहते थे, डिप्रेस क्लास को वो अधिकार दिलाना चाहते थे, तो इसलिए वो जातिवाद के खिलाफ थे। उनके लिए सबसे बड़ी समस्या, वो कहते थे हमें अंग्रेजों से आज़ादी हासिल करने से बेटर है, यानी कि उससे अधिक महत्वपूर्ण है कि हमें अछूतों के लिए, कि मुझे अछूतों के अधिकार दिलाना महत्वपूर्ण है। ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। सत्ता लेना, सत्ता पाना ये इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले मुझे वर्ण व्यवस्था के में जो वर्ण व्यवस्था के गुलाम अछूत हैं उनको आज़ादी दिलाना ये महत्वपूर्ण है, अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने से। इसलिए कहीं ना कहीं उन पर देशद्रोह के भी आरोप, उनको देश विरोधी बताया जाता है, उनको गद्दार बताया जाता है। कुछ लोग उनको देशद्रोही बताते हैं, राष्ट्र विरोधी बताया जाता है उनको। अब ये उनको सच्चा देशभक्त, उनकी देशभक्ति पर डाउट करते हैं। लेकिन गांधी जी इसलिए वर्ण व्यवस्था का समर्थन करना चाहते हैं कि गांधी जी भारतीय लोगों के लिए सबसे बड़ी समस्या मानते थे भारतीय लोगों के शोषण और गरीबी का, और उनके आर्थिक शोषण का कारण मानते थे वो औपनिवेशिक शासन, यानी कि ब्रिटिशों का शासन जो 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद जो स्थापित हुआ, वो अंग्रेजों को यहाँ से खदेड़ना चाहते थे। तो वो इसलिए समर्थन, क्योंकि अंग्रेजों को भगाने के लिए, अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए फॉरवर्ड कास्ट के लोगों का समर्थन जरूरी है। फॉरवर्ड कास्ट के लोगों का समर्थन जरूरी है, यानी कि सवर्णों का समर्थन जरूरी है, क्योंकि वो वर्ण यानी कि वो जो है वो तबके के लोग, यानी कि उच्च वर्ग के लोग जो है शिक्षित थे, एजुकेट थे, कहीं ना कहीं सामाजिक आर्थिक रूप से मजबूत थे। इसलिए उनका समर्थन लेना जरूरी था राष्ट्रीय आंदोलन में। उनको राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी भूमिका को, उनकी भागीदारी को महत्वपूर्ण है। इसलिए उन्होंने कहीं ना कहीं ऑर्थोडॉक्स जैसी सामाजिक व्यवस्था यानी कि वर्ण व्यवस्था का समर्थक थे। इसलिए गांधी जी, जब आप देखते हैं कि 1932 द्वितीय गोलबेज सम्मेलन के बाद, यानी कि पूना पैक्ट के बाद, गांधी जी अनटचेबिलिटी को खत्म करने के लिए सक्रिय हो जाते हैं, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं अब दलितों की शक्ति को समझ सकते हैं। अम्बेडकर को समझने के बाद, अम्बेडकर से टक्कर लेने के बाद, वो भी कहीं ना कहीं दलितों की स्थिति को भी, दलितों की भूमिका को समझने लगते हैं। इसलिए वो अनटचेबिलिटी का काम करने लगते हैं, छुआछूत को खत्म करने के लिए हरिजन सुबेक संघ बनाते हैं। तो कहीं ना ऐसे काम, रचनात्मक काम करते हैं, और वो कहीं ना कहीं अछूतों को भी नेशनल मूवमेंट से जोड़ने का प्रयास करते हैं, अधिक से अधिक मास को जोड़ने का काम करते हैं। लेकिन गांधी जी इसलिए वर्ण व्यवस्था का समर्थन करना चाहते हैं। अगर गांधी जी वर्ण व्यवस्था का विरोध करने लगते थे, यानी जातिवाद का विरोध करने लगते थे, तो उस समय जो उनके साथ जो उच्च जाति के लोग थे, जो शिक्षित थे, एजुकेट थे, आर्थिक रूप से और मजबूत थे, वो लोग भी गांधी जी के साथ नहीं होते, गांधी जी का साथ छोड़ देते और देश की आज़ादी की लड़ाई कमजोर हो जाती। इसलिए हम अंग्रेजों से आज़ादी या स्वतंत्रता, फ्रीडम हासिल नहीं कर पाते थे। इसलिए कुछ लोग बताते हैं, कुछ सामाजिक थिंकर या सोशल थिंकर से कहते हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट कहते हैं कि गांधी जी ने मजबूरी में इस व्यवस्था का समर्थन किया, या फिर उच्च वर्ग के थे, उनको वो अम्बेडकर की तरह उस शोषण या भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ता था, इसलिए वो कहीं ना कहीं उस व्यवस्था का समर्थक थे, यानी कि वर्ण व्यवस्था को जस्टिफाई, न्यायसंगत